नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। संदीप माहेश्वरी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब वह भी एक साधारण छात्र थे। आज हम आपको बताएंगे संदीप माहेश्वरी के कुछ ऐसे सीक्रेट स्टडी टिप्स जिनकी मदद से आप भी अपनी पढ़ाई में कमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो खुद भी उस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही है फाइनमैन टेक्निक का मूल मंत्र। इस तकनीक में आपको बस इतना करना है कि जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं उसे ऐसे समझाएं जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो। ऐसा करने से आपकी समझ और याददाश्त दोनों में जबरदस्त सुधार आएगा। लगातार पढ़ते रहने से हमारा दिमाग थक जाता है और हम ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे में पोमोडोरो टेक्निक आपके काम आ सकती है। इस तकनीक में आपको 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ब्रेक के दौरान आप उठकर टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या फिर कुछ देर आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और आप दोबारा से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग समय के साथ चीजों को भूलता जाता है, लेकिन स्पेस्ड रिपीटिशन की मदद से हम इस भूलने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। इस तकनीक में आपको जो भी पढ़ना है उसे एक बार पढ़ने के बाद कुछ समय बाद दोबारा पढ़ना होता है, फिर कुछ और समय बाद फिर से पढ़ना होता है। ऐसा करने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। विजुअल लर्निंग, तस्वीरों से बनाएं याददाश्त। हमारा दिमाग तस्वीरों को शब्दों से ज्यादा तेजी से याद रखता है। इस तकनीक में आपको पढ़ाई करते समय डायग्राम, चार्ट, मैप्स और तस्वीरों का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा करने से आपकी समझ और याददाश्त दोनों में सुधार होगा। चंक्स में पढ़ाई, छोटे छोटे कदम, बड़ी कामयाबी। एक साथ बहुत सारी जानकारी याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांट लें तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। चंक्स में पढ़ाई करते समय आपको जो भी पढ़ रहे हैं उसे छोटे छोटे भागों में बांट लें और हर भाग को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। माइंड मैपिंग, दिमाग का नक्शा बनाएं। माइंड मैपिंग आपके दिमाग के काम करने के तरीके को समझने और उसका इस्तेमाल करके पढ़ाई को आसान बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इस तकनीक में आपको जो भी पढ़ना है उसका एक नक्शा बनाना होता है। नक्शे में आप अलग अलग रंगों, तस्वीरों और शब्दों का इस्तेमाल करके जानकारी को दर्शा सकते हैं। एक्टिव रिकॉल, खुद से पूछें सवाल। इस तकनीक में आपको जो भी पढ़ना है उसे पढ़ने के बाद खुद से उससे जुड़े सवाल पूछने होते हैं। आप चाहें तो अपने किसी दोस्त या टीचर से भी आपसे सवाल पूछने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से आपकी समझ और याददाश्त दोनों में सुधार होगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स असली जिंदगी से जोड़ें। संदीप माहेश्वरी ने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास के बिजनेस मॉडल्स से जोड़कर सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कैसे विज्ञापन बनाए जाते हैं और कैसे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाती है। प्रैक्टिकल उदाहरण, तस्वीरों में देखें दुनिया। संदीप माहेश्वरी का मानना था कि हर कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी विजुअल या रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर वह अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत पढ़ रहे होते थे तो वह उसे बाजार में सब्जियों के दामों से जोड़कर देखते थे। रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना पढ़ाई को बनाए मजेदार। संदीप माहेश्वरी का मानना था कि पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने हमेशा कठिन विषयों को सरल शब्दों और प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की। इससे उन्हें पढ़ाई में मजा आता था और वह चीजों को जल्दी सीख पाते थे। आप भी बन सकते हैं टॉपर। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बस कुछ आसान और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाया था। इन सभी वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके आप भी संदीप माहेश्वरी की तरह कम समय में ज्यादा प्रभावी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त कर सकते हैं।